शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। आज निफ्टी 11,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज ऑटो, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में तेजी दिखी। आज बाजार का सेंटिमेंट सकारात्मक बना रहा। बाजार को फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों का इंतजार है। ये नतीजे आज देर रात आएंगे। कल इनका असर शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी में आई गिरावट से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में शक्तिकांत दास ने कहा कि इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बढ़ाने में योगदान देने को कहा। दास ने कहा कि आरबीआई की ओर से नकदी उपलब्ध कराने के चलते ब्याज दरें घटी हैं, साथ ही इकोनॉमी को भी सहारा मिला है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए तैयार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने करंट अकाउंट के लिए नियमों की समीक्षा करने का भरोसा दिलाया है। करंट अकाउंट पर रिजर्व बैंक के नियमों से इंडस्ट्री को भारी दिक्कतें हो रही हैं। अगस्त में आरबीआई ने ऐलान किया था कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेने वाले कस्टमर्स सिर्फ उसी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं जहां से लोन लिया गया है, यानी दूसरे बैंकों में वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। इस नियम को लेकर इंडस्ट्री काफी परेशान है। शक्तिकांत दास के आश्वासन के बाद अब उम्मीद है कि कारोबारियों की दिक्कतें जल्द दूर होंगी। संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि एयरलाइंस की वित्तीय हालात को बिगाड़ने से बचाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस के लिए एटीएफ यानी हवाई ईंधन पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए राज्य सरकारों से लेकर तेल कंपनियों के बीच अब बातचीत चल रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि एटीएफ की कीमतों को हर महीने तय करने या रिवाइज करने की बजाय इसे 15 दिन में रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार एटीएफ की कीमतें मार्केट के हवाले करना चाहती है। कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ सोमवार को खुल रहा है। कंपनी के जो ओर से जो बताया गया है, कंपनी ने इश्यू के लिए 1229 से 1230 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। इस इश्यू को 23 सितंबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। एंकर निवेशकों के लिए इश्यू शुक्रवार को खुलेगा और नवंबर 2019 के आंकड़ों के आधार पर कैम्स देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट होने का दावा करता है। कैम्स में एनएसई की इकाई एनएसई इन्वेस्टमेंट, वॉरबर्ग पिंक्स और फेयरिंग कैपिटल, एक्सिस इन्वेस्टमेंट्स और एचडीएफसी ग्रुप की भी हिस्सेदारी है। लिस्टिंग में एनएसई कैम्स में अपनी पूरी 37.5% हिस्सेदारी बेचने वाला है। आईपीओ के लिए सितंबर महीना 2.5 साल बाद सबसे सफल महीना रहने वाला है। इस महीने कुल 5 आईपीओ आए हैं, जबकि 2 आईपीओ पहले ही आ चुके हैं इन 5 में से। और इस तरह से इस महीने में कुल 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ आ जाएंगे। इससे पहले मार्च 2018 में 8,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आए थे। म्यूचुअल फंड के लिए सेवा देने वाली कैम्स और कैमकॉन स्पेशलिटी का आईपीओ 21 सितंबर को खुलेगा। कैम्स इससे करीब 2400 करोड़ रुपए, जबकि कैमकॉन 400 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसी तरह से सितंबर अंत तक मझगांव डॉक का आईपीओ भी आ सकता है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसे जल्द ही कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ब्लॉकचेन को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग मामले पर राहत देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार नए फॉर्मूले लाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार के इस कदम से डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग करने वाले करीब 17 लाख भारतीय प्रभावित होंगे। देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नए नियम तैयार किए हैं। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं और नए मसौदे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को प्रति उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी, ये सब तय करना होगा। 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं मांगा जाएगा। प्याज की सबसे बड़ी थोक
मंडी लासलगांव मंडी में आज दोबारा से कामकाज शुरू हो गया। सरकार के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के विरोध में कारोबारियों ने एक दिन के लिए मंडी को बंद किया था। एक्सपोर्ट रोके जाने के बाद प्याज की कीमतों में 900 रुपए की गिरावट आई है। 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकने वाला प्याज आज 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। कीमतों में गिरावट के चलते किसान और नेता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, इनकी मांग है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई है उसे हटाने की मांग की है। एप्पल ने कल देर रात इवेंट में जो है एप्पल वॉच के साथ कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। हालांकि बहुप्रतीक्षित आईफोन 12 लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन कंपनी ने सीरीज 6 स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जो हार्ट बीट्स मापने और ईसीजी लेने के साथ ही खून में ऑक्सीजन का स्तर भी माप सकेगी। कोरोना काल में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वॉच सीरीज 6 की शुरुआती कीमत 40,900 रुपए होगी। कंपनी ने अब तक की सबसे सस्ती एप्पल वॉच एसई भी लॉन्च की। इसकी शुरुआती कीमत 14,500 रुपए है। इवेंट में कंपनी ने आईपैड और आईपैड एयर के नए वर्जन्स को भी लॉन्च किया।